Hi everyone. Today we have discussed the chapter The Vedic Civilization. In this chapter, we have divided this period in the two parts. Number one, the early Vedic period, and the next one is the later Vedic period. Now, in this point, that means the early Vedic period. Today, the point which we have discussed, that is the social life. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो आपका पॉइंट क्या चीज का है? सोशल लाइफ का. तो सोशल लाइफ में सबसे पहले हम लोग आते हैं इन सोशल डिविजन्स के बारे में जानते हैं. ये सोशल डिविजन्स क्या हुआ करता था और क्या था, ये कैसे कैसे फिर डिवाइड हुआ था, कैसे कैसे एक तरह से बढ़ गया था. द ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिटवीन द आर्यंस एंड द इंडिजियस पीपल. किसके बीच में? हम लोग जो जैसे जानते हैं कि जो ऋग्वेदिक जो सोसाइटी था उसमें में वो एक तरह से आपका डिवाइड हो गया था आर्यंस में, और जो इंडिजिनियस पीपल हुआ करता था, whom the आर्यंस कॉल्ड द दासास और द दास्यूस, जिसको खास करके आर्यंस उस समय में दासा और दास्यूस कहा करता था. अब आती है बात आपका इंडिजिनियस पीपल का. ये इंडिजिनियस पीपल हुआ कौन करता था? तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो खास करके ये समझना जरूरी है कि इंडिजिनियस का मतलब होता है नेटिव पीपल. इंडिजिनियस पीपल का मतलब क्या होता है? नेटिव पीपल. अब नेटिव पीपल किसको कहा जाता है? नेटिव पीपल क्या थे कि वो लोग जो वहां पर में पहले से ही बसे हुए थे, मतलब जो पहले से ही वहां पर में रह रहे थे. अब जहां तक आर्यंस की बात है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेंट्रल एशिया से आया हुआ था, और जैसे जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते चले गए, उसके बाद में वो लोग जो पीछे से आते गए वो आगे वाले को पुशअप करते चला गया, और आगे वाले क्या होते चले गए और आगे बढ़ते चले गए. ऐसे ऐसे करके जो आर्यंस थे ना, वो अपने कंट्री में क्या था, एक तरह से मतलब आया हुआ था उस समय में. तो इंडिजिनियस का मतलब मैंने समझा दिया. इंडिजिनियस पीपल का मतलब होता है नेटिव पीपल, मतलब वो पीपल जो वहां पर में पहले से ही रह रहा था. तो ये सोसाइटी जो था वैदिक ऋग्वेदिक सोसाइटी, वो एक्चुअली इन्हीं में, इन दोनों में क्या हुआ था, एक तरह से डिवाइड हो चुका था. किनके बीच में? तो आर्यंस के बीच में, और जो इंडिजिनियस पीपल हुआ करते थे उसके बीच में, जिसको दासा और दास्यूस आर्यन कहा करता था. एंड द अदर डिविजन्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन. और कहते हैं कि बाद का जो डिविजन्स था ना, वो एक तरह से उसके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से डिवाइड किया गया था. एंड दिस लेड टू द सोसाइटी बीइंग डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स. और इससे क्या हुआ उस समय में, तो वो सोसाइटी जो था ना, वो आपका 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया. एंड द 4 ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी वेयर नंबर 1 द ब्राह्मणास, सेकंड वन द क्षत्रियास, थर्ड वन द वैश्यास, एंड द लास्ट वन द शूद्रास. ये 4 पार्ट में एक तरह से क्या हुआ, सोसाइटी पूरा का पूरा जो था वो आपका डिवाइड हो चुका था. तो ये 4 ग्रुप्स में हम लोगों ने क्या किया, उस समय में जो सोसाइटी था उसको डिवाइड किया. एक था द ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और लास्ट जो था वो आपका शूद्रास. अब हम लोग आते हैं एक एक करके, ये जो ग्रुप में थे जितने भी सोसाइटी में डिवाइडिंग, इनको हम लोग एक एक करके डिवाइड करते हैं. और लास्ट में जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे ना, तो उसके बाद में समझने के बाद हम आपको एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये मतलब उस समय में डिवाइड किया गया था इस सोसाइटी को. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्राह्मण में. ब्राह्मण में क्या था कि दे वर द प्रीस्ट. ब्राह्मण जो होते थे वो लोग प्रीस्ट होते थे. प्रीस्ट हम लोग कहते हैं ना, एक तरह से जो पंडित या पुजारी होते हैं ना, उनको कहा जाता था. एंड हु परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल्स एंड इम्पार्टेड द एजुकेशन. जिनका काम क्या था, एक तरह से ना रिलीजियस जितने भी सारी मैटर्स वगैरह होते थे, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज हुआ करता था उसमें में, ये ब्राह्मण क्या करते थे, ये रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे वो खास करके परफॉर्म करते थे. मतलब हो गया कि जो भी एजुकेशन हुआ करता था रिलीजियस मैटर से लेकर के इंपॉर्टेंट जो भी था एजुकेशन वगैरह, ये ब्राह्मण को दिया जाता था, यानी कि ब्राह्मण होते थे. अब हम लोग आते हैं जो हमारा सेकंड है. सेकंड में आपका दिया गया क्षत्रियास का. कहते हैं कि क्षत्रियास द वॉरियर्स एंड हु फॉट द वॉर्स. ये जो क्षत्रिय हुआ करते थे, ये लोग वॉरियर्स होते थे. मतलब वॉरियर का अर्थ होता है योद्धा, वीर जिसको हम लोग कहते हैं. और ये लोग ना एक तरह से क्या करते थे, तो फॉट करते थे, लड़ाई वगैरह करते थे. इनका काम ही था ये. तो ब्राह्मण का काम हो गया, प्रीस्ट का काम हो गया, पंडित जो जिसको हम लोग कहते हैं पुजारी जो कहते हैं, ये सब सारा का सारा चीज ये करवाते थे. रिलीजियस रिचुअल्स जो भी होता था परफॉर्म करते थे ये लोग. और जो इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन था ये भी ब्राह्मण ही दिया करते थे. क्षत्रिय के बारे में हम लोगों ने क्या समझा भी, कि ये एक तरह से ग्रेट वॉरियर हुआ करते थे और फॉट वॉर करते थे, मतलब लड़ाई लड़ते थे. अब इसके नीचे जो हमारा थर्ड वन है वो है आपका वैश्यास का. कहते कि द वैश्यास वॉक
एज अ फार्मर, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर। हम लोग कहते हैं ना किसान वगैरह जो खास करके खेती करते हैं, या फिर जो क्राफ्ट्समैन वगैरह होता है, क्राफ्ट का काम करता है, जो मर्चेंट्स होता है, जो ट्रेडर्स होता है, जिसको हम लोग बिजनेसमैन वगैरह कहते हैं, ये सब सारे के सारे इस ग्रुप में आते थे, थर्ड वाले ग्रुप में, मतलब द वैश्यास के अंदर में। और लास्ट का जो पार्ट हमने कहा वो है आपका शूद्रास का। कहते हैं कि शूद्रास सर्व एज द अदर थ्री ग्रुप्स, मतलब ये एक तरह से ये जो तीन ग्रुप था ना, खास करके ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्यास का, इन तीनों को ये शूद्रास जो थे ना वो सर्व करते थे। सर्व का अर्थ होता है उनका काम करते थे, नौकर चाकर जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसके तरफ भी रहा करते थे। एंड दे वर ट्रीटेड लाइक द स्लैव्स, और इनको एक तरह से शूद्रास को ना स्लैव्स की तरह जो था ना, यानी कि नौकर चाकर दास की तरह इनको एक तरह से ट्रीट किया जाता था। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है, किस तरह से है, अब हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने कहा था आपको कि कुछ एग्जाम्पल देकर के हम लोग ये चारों जो खास करके ग्रुप में जो सोसाइटी को डिवाइड किया गया था ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में एक फिगर बना हुआ है एक पर्सन का, आदमी का, ठीक है। अब ये हेड से लेकर के लेग तक एकदम पूरा पूरा फीट तक, जिसको हम करना, इसको हम क्या करेंगे ना, इसी चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद में एक एक करके जो मैंने पॉइंट ब्राह्मण का कहा था, जो क्षत्रिय का कहा था, जो वैश्यास का कहा था और जो शूद्रास का कहा था, आपको इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इस फिगर को ये चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि हमारा सोसाइटी का जो ग्रुप था उसमें में वो 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ था। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ना इसका फर्स्ट का पार्ट, ये पोर्शन आपका फर्स्ट पार्ट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड पोर्शन हम लोग यहां से चेस्ट, मतलब क्या एक तरह से ये हैंड पूरा ले लेते हैं, ये हैंड भी इसी के अंदर में आ जाएगा। ये आपका सेकेंड फिगर हो गया। और फिर ये आपका ये जो स्टोमैक का पोर्शन है, ये आपका स्टोमैक से लेकर के और आपका वेस्ट तक, कमर तक, ये आपका थर्ड ग्रुप में चला जाएगा। और फिर इसके नीचे का जो ये आपका सारा का सारा पोर्शन है ना, ये आपका फोर्थ ग्रुप में चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस पिक्चर के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे कि किस तरह से ये सोसाइटी हमारा डिवाइड था। सबसे पहले हम लोग आते हैं फिगर नंबर 1 में। तो फिगर नंबर 1 में आपका आता है माउथ का पोर्शन। अब देखिए इसमें क्या है कि ये मुंह का काम होता है। तो मुंह का काम क्या होता है, बोलना, ज्ञान देना। तो इसमें हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था, याद है नहीं? ब्राह्मण क्या करते थे उसमें में, तो ये इंपार्टेड नॉलेज करते थे, मतलब कि इनके पास जो ज्ञान रहता था वो बांटते थे दूसरों में। तो ये जो मेरा पहला होता है थर्ड पार्ट वो कंप्लीट, इससे आपको पता चल गया ब्राह्मण के बारे में। सेकेंड है आपका क्षत्रिय। तो क्षत्रिय में मैंने क्या कहा था आपको, ये जो हैंड है इसका, ये हैंड का पूरा पोर्शन इसी के अंदर में आता है। अब सेकेंड मतलब हैंड, क्षत्रिय। तो हैंड का काम क्या होता है, हाथ का काम करता है, लड़ाई वगैरह करना है या नहीं है, उसी से हम लोग काम करते हैं। तो क्षत्रिय के बारे में भी हम लोगों ने यही डिफाइन किया था, याद है या नहीं, कि क्षत्रियज वर द वॉरियर्स एंड हु फॉर द वॉर। कहते ये क्षत्रिय क्या होते थे, वॉरियर्स होते थे और हमेशा लड़ाई वगैरह करते थे। तो हाथ का काम क्या होता था, लड़ाई करने का होता था। अब आइए थर्ड वाला पोर्शन जो आपका चेस्ट मतलब हैंड को छोड़ दीजिए, ये पूरा का पूरा जो स्टोमैक का है। तो स्टोमैक का अर्थ क्या होता है ना, एक तरह से मतलब कहते हैं ना हम लोग पेट भरना। तो पेट भरने का अर्थ क्या होता है, उसको खाना उसके अंदर मुंह में हम लोग देते हैं तभी जाकर के पेट भरता है या नहीं है। तो एक तरह से अगर ये लोग हम लोग देखें तो ये भरने का काम कौन करता था, तो जो थर्ड का पोर्शन ग्रुप में हुआ करता था वो, दैट मींस द वैश्यास। जिस वैश्यास के अंदर में आपका फार्मर्स आया करता था, आपका ट्रेडर्स आया करता था, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें मर्चेंट्स आया करता था। तो ये सभी के सभी इन थर्ड वाले ग्रुप के अंदर में हुआ करते थे। और अगर हम लोग वेस्ट से नीचे की तरफ की बात करते हैं ना, तो ये पोर्शन मेरा आता है लेग्स का, मतलब थाई का, लेग्स वगैरह, फीट सबका। तो वो जो था ना काम, ये स्लैब्स यानी कि शूद्रास करते थे। शूद्रास कौन, तो जो नौकर चाकर थे, दास वगैरह हुआ करते थे, वो अपने से तीनों ग्रुप वाले ऊपर का ना वो ख्याल रखते थे, उनका मालिश करते थे, उनकी सेवा क्या करते थे। तो इस पिक्चर के हिसाब से मैंने आपको एक तरह से यही चीज समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह से एक ह्यूमन फिगर को अगर हम लोग डिवाइड कर दे, अपने पोर्शन मतलब फिगर को डिवाइड कर दे, तो हमारे अंदर में ये पूरा का पूरा 4 ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी जो है ना वो आपका डिवाइड है। यहां से हम लोग को ये सब सारा का सारा चीज, इस फिगर से हम लोग को ये सब चीज के बारे में पता चलता है ना। अब हम लोग आते हैं ऑक्यूपेशंस में। तो ऑक्यूपेशंस के बारे में कहा गया कि However, were not hereditary, मतलब ऑक्यूपेशन जो था, बिजनेस जो था उन लोग का, जो भी कोई काम करते थे तो वो हेरिडेटरी नहीं था।
हेरेडिटी का मतलब क्या होता है जानते हैं? मतलब जिसका फादर अगर मान लिया फार्मिंग करता है तो उसका बेटा भी फार्मिंग करेगा, जिसका फादर अगर डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे ऐसे सिस्टम उस समय में हुआ करते थे। लेकिन ये सिस्टम खास करके अगर हम लोग देखें तो आपका अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा सिस्टम नहीं था, मतलब ऑक्यूपेशन हॉबी नॉट हेरेडिटरी। कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज भी ऑल्सो कॉमन। उस समय में इंटरकास्ट जो मैरिज था ना वो भी एक तरह से कॉमन हुआ करता था। एंड इन द ऋग्वेदा देयर इज अ रेफरेंस टू अ फैमिली इन विच द फादर इज अ फिजिशियन, द मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ अ कॉर्ड एंड द सन ऑफ अ पोएट। मतलब समझ में आई बात की नहीं? कि अगर हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में देखें ना, खास करके ऋग्वेदा में देखें तो ये रेफरेंस किया गया है कि उस समय में ऐसे फैमिली होते थे जिसके पिता जो होते थे वो एक तरह से फिजिशियन होते थे, मम्मी जो होती थी वो ग्राइंडर ऑफ कॉर्ड मतलब अनाज वगैरह उपजाने वाली, तोड़ने वाली, ये सब हुआ करती थी, और जो बेटा हुआ करता था खास करके वो एक तरह से पोइट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। मतलब ये नहीं रहा वहां पर कि फादर जो फिजिशियन थे तो बेटा भी फिजिशियन बना, मतलब वो पोइट बन गया। तो ये सिस्टम आपका अर्ली वैदिक पीरियड में है। अब इसके बाद हम लोग जो आते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है द फैमिली के बारे में। किसके बारे में? फैमिली के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे वो है हम लोग का फैमिली का, द फैमिली। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में फैमिली किस तरह का था नहीं था इसके बारे में हम लोग अब पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि द आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस। आर्यंस जो थे उस समय में ये लोग विलेज में रहा करते थे। एंड ईच विलेज कंसिस्टेड ऑफ द मेनी फैमिली। और हर विलेज में क्या होता था ना, बहुत सारे फैमिलीज वगैरह उसमें हुआ करते थे। एंड द फैमिली और द कुला, मतलब उस समय में फैमिली को ना एक तरह से अगर हम लोग कहते हैं तो कुला का भी नाम दिया गया, KULA, कुला भी उस समय में कहा गया था, जिसको एक तरह से कुल कहते हैं हम लोग या कुला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कुला भी कहा गया। एंड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट यूनिट के रूप में जाना जाता था। पीपल यूजुअली लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। कहते हैं कि उस समय में पीपल जो थे, आदमी लोग जो थे ना, ये लोग खास करके ना जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। ये नहीं कि अलग अलग, सभी के सभी उस समय में जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। एंड द एल्डेस्ट मेंबर was the head of the family। और जो सबसे एल्डेस्ट जो मेंबर होते थे ना, जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर जिसको हम लोग कहते हैं, ये एल्डेस्ट मेल मेंबर खास करके उस फैमिली का हेड हुआ करता था। एंड ही वाज कॉल्ड द गृहपति, जिसको एक तरह से नाम क्या दिया गया, गृहपति। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट, वो है हमारा द पोजीशन ऑफ अ वुमेन का। ये तो हम लोग ने फैमिली का कर लिया। अब सेकंड पॉइंट हम लोग आता है द पोजीशन ऑफ अ वुमेन का, मतलब औरतों की उस समय में पोजीशन क्या थी। कहते हैं कि वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द ऋग्वैदिक सोसाइटी। कहते हैं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में औरतों को ना एक तरह से रिस्पेक्ट किया जाता था, मान सम्मान जिसको हम लोग कहते हैं वो दिया जाता था। एंड दे अटेंडेड द समिति मीटिंग एंड द पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस सेरेमनीज। कहते हैं कि ये लोग एक तरह से समिति को अटेंड किया करती थी, मीटिंग को अटेंड क्या करती थी, और इतना ही नहीं बल्कि पार्टिसिपेट वगैरह भी क्या करते थे अगर कहीं पर में रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह होता था, मतलब धार्मिक कोई अगर कार्य वगैरह होते थे तो वहां पर औरतें भी उसमें भाग लिया करते थे। मेनी गर्ल्स रिसीव द एजुकेशन। बहुत सारी लड़कियां जो थी ना उस समय में उनको एक तरह से एजुकेशन भी दिया जाता था। एंड सम वुमेन में द हैव अ कंपोज्ड हैंड्स। और कहते हैं कि कुछ ऐसे औरतें वगैरह भी होती थी जो हैंड्स वगैरह भी कंपोज किया करती थी। इससे लास्ट वाला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था, देखा था, पढ़ा था उसमें, तो आप लोग देखिएगा जरूर। उसमें मैंने हैंड्स के बारे में भी आपका लिख दिया, मीनिंग लिख दिया, वर्सेस वगैरह भी लिख दिया है। जो नहीं देखे होंगे ना ठीक से देखिएगा, वीडियो से पता चल जाएगा आपको। तो कुछ औरतें वगैरह उसमें जो है ना वो हैंड्स वगैरह भी उसमें में लिखा करती थी। अब हम लोग आते हैं खास करके, ये तो हो गया पोजीशन ऑफ वुमेन। अब हम लोग आते हैं फूड में। आखिर फूड क्या था हम लोग का? फूड का अर्थ होता है खाना, जिसको हम लोग कहते हैं। द आर्यंस एट बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मीट। कहते हैं कि ये लोग जो खाना खाते थे ना वो एक तरह से बार्ली खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल खाते थे और मीट भी खाया करते थे। फिर कहते हैं कि मिल्क एंड द डायरी प्रोडक्ट्स सच एज द बटर एंड द घी फॉर्म एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इतना ही नहीं, कहते हैं कि उस समय में ये लोग खास करके अगर हम लोग तो मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट वगैरह हुआ करता था, वो उसमें खास करके बटर की बात आती है, घी की बात आती है, तो वो एक तरह से इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट हुआ करता था इनके डाइट का, मतलब इनके खाने का। सूरा, अ टाइप ऑफ अ लिक्वर, एक तरह से ना एक नाम दिया गया था सूरा। सूरा का नाम दिया गया था, इसको हम लोग कहते हैं अ टाइप ऑफ अ लिक्वर। लिक्वर का मतलब आज के अगर समय में हम लोग बात करते हैं ना तो जिसको एक तरह से ना शराब का नाम दिया जाता है, वाइन का नाम दिया जाता है। Was a drunk on a common festive occasion।
जब कभी भी कॉमन फेस्टिव ओकेजन वगैरह होता था ना, तो उस समय में सूरा को क्या करते थे वो लोग, एक तरह से ड्रिंक करते थे, मतलब उसको पीते थे, ड्रंक करते थे जब कभी भी ऐसा होता था। एंड सोमा वाज ड्रंक ऑन द स्पेशल रिलीजियस सेरेमनीज, कहते कि कभी भी अगर स्पेशल रिलीजियस सेरेमनी अगर होता था ना, तो उस समय में सोमा बोल के एक लिक्विड ये भी हुआ करता था, तो ये भी वो लोग उस समय में ड्रंक क्या करते थे। ये हो गई हमारे फूड की बात, उस समय में जो अर्ली वैदिक का फूड था। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वो पॉइंट मेरा क्या है, ड्रेस के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है, ड्रेस के बारे में। ना अगर हम लोग ड्रेस की बात करते हैं, तो मैन एंड वुमेन वॉर द गारमेंट्स दैट कंसिस्टेड ऑफ द टू पार्ट्स, कहते हैं कि औरत भी और पुरुष भी कपड़े जो पहनते थे ना, वो आपका दो पार्ट से जुड़ा हुआ रहता था। कैसे, तो वन कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी था उसको एक तरह से वो लोग कवर किया करते थे एक पार्ट से, एंड द अदर ऑफ द लोअर पार्ट, और दूसरा जो था वो एक तरह से लोअर पार्ट को कवर किया करता था। नाउ सीप्स वूल वाज यूज्ड फॉर द वीविंग द क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए सीप्स मतलब जो भेड़ वगैरह होता है ना, उसके ऊल का यूज मतलब एक तरह से उपयोग करते थे लोग, यूज किया करते थे उस समय में। एंड मैन टाई द टर्बन्स एंड कैरीड अ स्मॉल क्लॉथ ओवर दियर द शोल्डर्स, कहते हैं कि जो पुरुष हुआ करते थे ना, वो टर्बन यानी कि जिसको हम लोग एक तरह से पगड़ी कहते हैं ना, वो पगड़ी बांधा करते थे, और अपने शोल्डर पर में, कंधे पर में ना एक छोटा सा कपड़ा कोई भी जो होता था वो स्मॉल क्लॉथ रखा करते थे। एंड बोथ मैन एंड वुमेन वॉर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर, कहते हैं कि उस समय में औरत भी और पुरुष भी दोनों के दोनों ही ऑर्नामेंट पहनते थे, मतलब आभूषण जिसको हम लोग गहने वगैरह कहते हैं। और ये गहने जो बनते थे उस समय में वो गोल्ड का भी होता था और सिल्वर का भी होता था। तो इस तरह से ये लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह पहना करते थे। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारे इसका है, वो है आपका रिक्रिएशन का। अब रिक्रिएशन का मतलब भी समझना जरूरी है। रिक्रिएशन का मतलब होता है आनंद लेना। जैसे हम लोग कभी अगर फुर्सत में होते तो क्या करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं। गेम वगैरह में जानते हो बहुत सारा गेम होता है, आउटडोर गेम भी होता है, इंडोर भी गेम होता है, या टीवी देखना पसंद करते हैं, या बाहर चले जाना पसंद करते हैं घूमने उमने के लिए, है नहीं है। तो रिक्रिएशन का मतलब ही होता है मजा करना। वो लोग क्या मजा करते, कैसे करते थे, कहते कि चैरियट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेर द सम ऑफ द पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ द एंटरटेनमेंट। उस समय में ना ये लोग क्या करते थे ना, चैरियट रेसिंग करते थे। चैरियट का अर्थ होता है रथ, रथ सवारी क्या करते थे। हंटिंग करना उन लोगों को बहुत ही पसंद था। हंटिंग का अर्थ होता है शिकार करना, आप लोग भी जानते हो। गैम्बलिंग भी क्या करते थे ये लोग, गैम्बलिंग तो जानते हो, कोई भी ऐसा खेल। इसके बाद में होता है ना सिंगिंग। सिंगिंग का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग गान वगैरह करते हैं। डांसिंग करना भी इन लोगों को पसंद हुआ करता था उस समय में। और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसमें सारंगी होते थे, वायलिन जिसको हम लोग ये सब सारा चीज कहते हैं, तबला उबला ये सब होता है ना, ये सब सारा का सारा चीज खेलना उन लोग को पसंद हुआ करता था। ये लोग मतलब एक तरह से मतलब अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए ना पॉपुलर फॉर्म्स एक तरह से इसको कहा गया था। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या देखा कि जो सोशल लाइफ था उस समय में, खास करके अर्ली वैदिक पीपल का, वो किस तरह से डिवाइड हुआ था, कैसे कैसे जो थे ना इस सोशल लाइफ को एक तरह से सोसाइटी के अंदर में इसको किस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सोशल ग्रुप में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद में ऑक्यूपेशन क्या थे, फैमिली क्या थे, उसका जो पोजीशन ऑफ वुमेन क्या बना था, उनके फूड वगैरह क्या थे, उनके ड्रेस वगैरह क्या थे, और लास्ट में उनके जो रिक्रिएशन वगैरह था वो क्या था। ये सारा का सारा पॉइंट आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम लोग और जो बचा हुआ पॉइंट वगैरह सब है उसको एक एक करके ऐसे ही एक एक पॉइंट लेकर के हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। अभी तक आप लोग बढ़िया से उसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दैट्स ऑल, ओके।